हरे कृष्णा सब भक्तों को। तो चलिए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्र राज की जय। पहले चलिए प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमः कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इसका संस्थापक आचार्य हैं। सो श्रीला प्रभुपाद की जय। तो ये है आज का श्लोक। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ये 9वें अध्याय का 16वां नंबर श्लोक है। तो देखिए यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम हमौ औषधम मंत्रो अहम अहमेवामज्यम अग्निरहम हुतम। तो शब्दों का अर्थ इस प्रकार है कि अहम मैं, क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, अहम मैं यज्ञ स्मार्थ यज्ञ, स्वधा तर्पण, अहम मैं औषधम जड़ी बूटी, मंत्र दिव्य ध्वनि अहम मैं, एवं निश्चय ही आज्यम घृत अहम मैं, अग्नि अहम मैं हुतम आहुति भेद। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र, घी अग्नि तथा आहुति हूं। तो यहां देखिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ है ना। यदि आप देखेंगे अनुवाद को तो भगवान कहते हैं कि यदि मान लीजिए हम एक यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में करने वाला हर वो पदार्थ जो हमें जरूरत पड़ता है, चाहे वो घी हो, अग्नि हो, कोई भी कार्य अग्नि यज्ञ करने में जो आहुति लगता है, देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो आहुति भी है वो भी भगवान ही है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण जो है वो हमारे अंतोदगत्वा परम गति है। मतलब अंततः भगवान ही हमारे जीवन में होने चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए हमने इसी अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद बताते हैं कि महात्मा कौन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इंसान कृष्ण के अलावा दूसरा किसी को नहीं जानता वही आत्मा महात्मा कहलाने लायक है। ठीक है। तो यहां पर भागवत भी बहुत सुंदर कहती है कि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति ही। कि भगवान ही हमारे अंतोदगत्वा गति हैं, भगवान ही हमारे अंतिम लक्ष्य है, और हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो भी भगवान के चरण कमलों का प्रेम ही अंतोदगत्वा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी को प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि अंतिम अंत तक यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं उत्पन्न हुए तो हम जीवन में कुछ भी करें, चाहे कितना भी बड़े हाथी घोड़ा पाल क्यों ना लें, लेकिन कोई असर नहीं होगा जब तक हम भगवान के चरणों में शरण ग्रहण नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए मायावादी लोग जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि दार्शनिक स्तर पर, शास्त्रों के स्तर पर बहुत उच्च कोटि के होते हैं। वो सब शास्त्रों को याद कर लेते हैं, वेदों को याद कर लेते हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण के रूप में नहीं मानते हैं, वो निर्विकार के रूप में मानते हैं। तो इसलिए उनका जो अध्ययन है वो सिर्फ भगवान के ब्रह्म ज्योति, भगवान के प्रकाश तक जाकर रुक जाता है।
भगवान की सेवा, भगवान का जो अपना एक संग हुआ है, वो संग प्राप्त करने के वो लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को निराकार मानते हैं। अब जब भगवान ही नहीं है तो वो संग किसका करेंगे? तो इसीलिए भागवत बहुत सुंदर कहती है कि हम पूरा जीवन जब जीते हैं और जीवन को जीते हुए यदि भगवान को यदि हम प्राप्त नहीं कर सके तो हमारा पूरा जीवन बेकार है। इसलिए भागवत बहुत सुंदर स्तुति करती है और भागवत कहती है कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि भगवान कहते हैं कि यदि हम किसी भी वर्णाश्रम में रहेंगे, और वर्णाश्रम इसलिए बोला गया वर्णाश्रम विभागशः, ये नहीं बोला गया कि आप ब्रह्मचर्य में है, वानप्रस्थ में है, गृहस्थ में, कौन सा आश्रम में है, चाहे किसी भी आश्रम में हो, उस आश्रम में रहने का मूल उद्देश्य यही है कृष्ण की भक्ति। और यदि हम उस आश्रम में रहते हुए स्वनुष्ठितस्य, इसका अर्थ होता है कर्तव्यों को, हम अपने कर्तव्यों को ना कर पाए, धर्मस्य, हम अपने धर्मों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अंतोदगत्वा, यदि हम भगवान की तुष्टि के लिए, संसिद्धि हरितोषणम, हरि की तुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य नहीं कर सकेंगे, तो वो पूरा वर्णाश्रम विभागशः का एक तरह का मतलब होता है कि हमारा पूरा जीवन, क्योंकि एक जीवन में हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास हम जीते हैं। तो अंततः यदि चारों वर्णों में हम भगवान को तुष्टि के लिए हम कार्य नहीं कर सकेंगे, तो इसका मतलब है हमारा पूरा जीवन ही बेकार हो गया। मतलब पूरा ये जैसे बोला गया कि यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, ये जो शरीर मिला है हमें मुक्ति के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, तो यदि हम उसके लिए हम कार्यरत नहीं होंगे तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। तो इसी चीज को, इस श्लोक को प्रभुपाद इस भावार्थ में लिखते हुए ये कहते हुए पूर्ण करते हैं कि जो इंसान कृष्ण को पूजा करते हुए, कृष्ण का सेवा करते हुए अपना शरीर, अपना जीवन त्याग करता, अपना जीवन निर्वाह करता है, उसके लिए दूसरा और कोई चीज जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है, भागवत इसके लिए बहुत अच्छा एक श्लोक है भागवत में। भागवत कहती है कि यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूल अवशेषणम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्चहि, कि जैसे हम लोग जब एक वृक्ष की जड़ों में जल देते हैं तो वो जल स्वतः हर अपने अपने शाखाओं में, पत्तों में, फलों में, फूलों में अपने आप स्वतः पहुंच जाता है। उसी तरह हम जब कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की चरणों की पूजा करेंगे, तो हमारी भक्ति इस पूरे चराचर जगत में अपने आप सबको तुष्ट करने वाली, सबको संतुष्ट करने वाली हमारी भक्ति अपने आप बन जाएगी। हमें ज्यादा इधर उधर मगजमारी करने के, हम इतना मतलब माथा पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को पकड़ लेता है बस उसका बात बन गया। और एक चीज इस श्लोक में देखने के लिए है, तो यदि आपका भगवत गीता है तो आप देखिए उसमें, तो जहां जैसे भगवान अभी कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ है ना, यज्ञ के कर्ता, आहुति, ओंकार, सब कुछ भगवान ही है। तो इस तरह से जब हम अपना कार्य करते हैं तो हमारे अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे होता है कि जो अपना कुछ है ही नहीं तो हम क्या त्याग करें, है ना। जैसे बोला था कि जो भक्त होता है वो क्या त्यागता है, तो भक्त यही सोचता है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो त्यागेंगे कैसे। तो इसीलिए एक भक्त को जब पूछा गया कि भक्त भोगता क्या है और त्यागता क्या है, तो भक्त ने कहा कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे भोग करूं, और जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं त्याग कैसे करूं। तो भक्त का यही भाव होता है कि ना कुछ मेरा है, ना कुछ ना कुछ मेरे लिए भोग्य है, ना कुछ मेरे लिए त्याग्य है ना, क्योंकि ना जब अपना कुछ होता है तब उसको भोगने की लालसा आती है। तो अपना तो कुछ है ही नहीं जिसे मैं भोग सकूं, और किसको त्यागो, अपना कुछ है ही नहीं जिसको मैं त्यागो। इसलिए जैसे हम लोग कहते हैं कि त्वदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, कि भगवान की वस्तु आपको ही समर्पण है ना। जैसे एक भजन भी है कि तेरा तुझको लागे रे, मेरा क्या लागे रे, है ना, मेरा मुझे क्या लागे रे, ऐसा कुछ है एक भजन। तो उसमें क्या है, यही बताने का भाव है कि आपका जो आपका जो भी कार्य यह है, जो भी हम आपको समर्पित करते हैं वो आपका ही है। तो उसमें हमें कुछ लगता नहीं कि हमारा है बोल के, ऐसा कुछ अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को वही दे रहे हैं जो भगवान हमें दे रहे हैं। मान लीजिए एक पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, तो क्या हम पुष्प एक घर में बनाते हैं? नहीं, भगवान ही पेड़ों के माध्यम से भगवान हर चीज हमें प्रदान करते हैं, और वही चीज
भगवान को हम दोबारा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में भावार्थ के रूप में एक छोटा सा चीज जो हमारे लिए है वो है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मेरा है, वो हम ऐसा करते हैं, हम 10 प्रोग्राम करते हैं, हम 10 क्लास लेते हैं, है ना। यदि मान लीजिए जैसे हम लोग एक स्तुति गाते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो मान लीजिए यदि भगवान ने हमें गूंगा बना दिया होता, लंगड़ा लूड़ा बना दिया होता, तो क्या हम क्लास कर पाते, क्लास सुन पाते, मंदिर जा पाते? नहीं कर पाते। तो यदि आज हम ये कर पा रहे हैं तो भगवान की असीम कृपा है, भगवान की अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्यादातर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि अंतोदगत्वा हर चीज में, जैसे भगवान कहते हैं कि बीजम मांस अहम बीज प्रजापिता, कि हर प्रजाता का पिता भगवान ही है। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा एक भागवत में एक भावार्थ में लिखते हैं कि कुछ बेवकूफ तथा कथित बेवकूफ दार्शनिक गण इन चर्चाओं में अपना समय खराब करते हैं, अपना जीवन खराब करते हैं कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ना मुर्गी आया ना अंडा आया, सबसे पहले तो कृष्ण ही आए हैं। और यदि कृष्ण नहीं होते तो ना मुर्गी ना अंडा ना मुर्गा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तुम भी नहीं होते यदि कृष्ण ना होते। तो इसीलिए कृष्ण ही सबके मूल प्रदाता पिता है। ठीक है, तो ये तो था 16वां अध्याय, 16वां श्लोक। तो हम लोग एक और श्लोक है 17वां जो जिसे आज हमें देखना है। तो देखिए 17वें अध्याय श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो अनुवाद यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ये जानने योग्य बुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो यहाँ भी भगवान उसी चीज को ज्यादा परिपुष्ट करते हैं कि भगवान ही सब चीजों के माता, पिता, आश्रय तथा पितामह। तो देखिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि पितामह मतलब भगवान हमारे सब कुछ हैं, है ना। जैसे हम लोग वो गीत गाते हैं, मतलब गाने के लिए गा देते हैं लेकिन मानते नहीं कि हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना, कि हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, लेकिन मानने समय हम कभी अपने भगवान को अपना कभी नहीं मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भगवान ओंकार है, भगवान ही ओंकार है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हैं, भगवान ही है। तो यदि आपको यदि ये 7वें अध्याय के श्लोक है जहां भगवान कहते हैं कि रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभाष्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। भगवान ही जो जल का जो स्वाद है भगवान है, जो है ना सूर्य की जो अग्नि है, सूर्य की जो और चंद्रमा की जो चांदनी है वो भगवान ही है। शब्दों में जो सबसे महत्वपूर्ण है ओंकार, वो भगवान का ही स्वरूप है। और मनुष्य में जो शक्ति है, मनुष्य में जो दक्षता है वो भगवान ही है। तो भगवान यहाँ से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतोदगत्वा भगवान ही हर जगह है। तो जैसे भगवत गीता में ये कहा गया है कि नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, कि भगवान के अलावा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं इस दुनिया में। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि पार्थ सनातनः, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। कि हर इंसानों की बुद्धियों में जो सब सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है वो भगवान है। सब तेजस्वियों में जो सबसे तेजस्वी है वो भगवान ही है। और है ना, जैसे बीजम माम सर्वभूतानां, कि भगवान ही सब चराचर लोक के जो बीज हैं वो भगवान ही है। तो इसी चीज को पुष्ट करने के लिए 2 श्लोकों को भगवान यहाँ कहते हैं कि कैसे भगवान मूल है, यदि भगवान ना रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह हमें अपने जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान नहीं होंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि भगवान है तभी जाकर हम हैं और हम पूरे जगत में, पूरा जगत अपने आप में कार्यरत है। यदि भगवान नहीं रहेंगे तो हमारा भी जीवन नहीं रहेगा और हम कुछ भी जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो ये जानते हुए हमें जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्र यहाँ विराम होता है।